स्टूडेंट, आज हम इवोल्यूशन ऑफ एयोर्टिक आर्चेस, हमने डेवलपमेंट ऑफ हार्ट पढ़ा, इवोल्यूशन ऑफ हार्ट पढ़ा, उसके बाद हमने सर्कुलेशन पढ़ा। तो सर्कुलेशन में आपने देखा आयोर्टिक आर्चेस जो है वो देखने को मिली, जिनसे ब्लड जो है सप्लाई होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर। ये इनका इवोल्यूशन क्या हुआ, बहुत ही इम्पोर्टेंट वेसल्स रहती हैं ये वो आर्टरीज होती हैं जो हेड और गिल रीजन के अंदर जो है ब्लड सप्लाई मतलब कि करती हैं, जिसमें एक ये जो वेसल्स आप कह सकते हैं कनेक्टिंग होती हैं, कनेक्शन होता है बिटवीन द वेंट्रल एयोर्टा और डोर्सल एयोर्टा के बीच में, जिसको एयोर्टिक आर्च बोलते हैं। अगर आपको ध्यान हो, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो कोनस आर्टीरियोस होता है वो वेंट्रल एयोर्टा के साथ मर्ज हो जाता है, जिसके कारण वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है। तो वेंट्रल एयोर्टा जो है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स में ले जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए, वहाँ से जो पार्ट होता है गिल्स में ऑक्सीजनेशन के बाद जो है वो डोर्सल एयोर्टा के अंदर, तो जो कनेक्शन है वेंट्रल और डोर्सल एयोर्टा के बीच में, उसे एयोर्टिक आर्चेस बोलते हैं। ठीक है, तो एयोर्टिक आर्चेस के नंबर जो होते हैं डिफरेंट, अगर आप वर्टिब्रेट्स देखते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट नंबर देखने को मिलते हैं, लेकिन उनका जो फंडामेंटल प्लान होता है वो सेम होता है। एक तरह से वो होमोलगस स्ट्रक्चर होते हैं कि उनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है, और ये इनके नंबर जो है वो वेरी कर जाते हैं, फंक्शन जो है वो वेरी कर जाते हैं। डिफरेंट जो नंबर में आपको एयोर्टिक आर्चेस में देखने को मिलता है वर्टिब्रेट्स के अंदर, वो होता है कि उनके हार्ट के जो सर्कुलेशन है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, कि वो गिल्स में ऑक्सीजनेशन से हो रहा है या लंग्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन शो कर रहे हैं, या वो सिस्टमिक रेस्पिरेशन जो है वो शो कर रहे हैं। दूसरा कि उनका इंटरनल स्ट्रक्चर हार्ट का, कि वो 2 चैम्बर से होकर गुजर रहे हैं या 4 चैम्बर से होकर गुजर रहे हैं, तो जिसके कारण उनकी आर्च जो एयोर्टिक आर्चेस होते हैं उनके नंबर चेंज हो जाते हैं। अब देखिए, जो मैमल्स का हार्ट है जहाँ कंप्लीट 4 चैम्बर प्रेजेंट है और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन है, वहाँ पर एयोर्टिक आर्चेस जो है वो कम हो जाएंगी, उनका नंबर कम हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम साइक्लोस्टोम को देखते हैं या फिशेस में भी देखते हैं, तो क्योंकि वहाँ गिल्स प्रेजेंट हैं तो नंबर ऑफ गिल्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर एयोर्टिक आर्चेस के नंबर भी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये आप एक पिक्चर में थोड़ा सा समझ लें। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर एयोर्टिक आर्चेस जो है वो बनती हैं। जो मीजोडर्म, स्प्लैंचिक मीजोडर्म होता है, वहाँ से हमने देखा था कि कुछ सेल जो है वो बड ऑफ होते हैं, और वो सेल जो है वो उनको हम ब्लड जो आइलैंड बोल देते हैं, या उनको सिंपल रूडिमेंट सेल बोल देते हैं, जो कि मिलकर जो है वो हार्ट ट्यूब बना लेते हैं। ठीक है, वहाँ से हार्ट ट्यूब से जब फर्दर जो जो डेवलपमेंट शुरू होता है वो 4th वीक ऑफ एम्ब्रियो के अंदर जो है वो शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ पर एक देख पाएंगे, ये जो पिक्चर है इसमें ये देखिए, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये डोर्सल एयोर्टा है। ठीक है, और ये हार्ट है, और यहाँ हार्ट से जो है ये वेंट्रल एयोर्टा निकलता है। तो वेंट्रल एयोर्टा डोर्सल एयोर्टा के बीच में आपको ये एयोर्टिक आर्चेस जो कि कनेक्शन का काम कर रही हैं, इनको हम एयोर्टिक आर्चेस बोलते हैं। ये एक सिंपलेस्ट हार्ट जहाँ पर आर्चेस जो हैं नंबर जो है उनके ज़्यादा हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे इवोल्यूशन में इनके नंबर जो हैं वो कम होते चले जाते हैं। बेसिक पैटर्न क्या होता है, जो मेजर आर्टरीज होती हैं
अर्ली एम्ब्रियो के अंदर, जो कि पेयर ऑफ वेसल के साथ रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे ये वेंट्रल अयोर्टा। ये वेंट्रल अयोर्टा जो है ये आप देख पा रहे हैं स्ट्रेट ट्यूब है ये। ठीक है, और इसकी वॉल जो होती है थिक होती है, और ये मिड वेंट्रल लाइन में प्रेजेंट होता है ऑफ द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स, यानी कि गट जो गट है उसके फ्लोर पर ये मिड वेंट्रल लाइन में प्रेजेंट होता है। फिर आप देखेंगे यहाँ से ये वेसल्स जा रही हैं जो कि ऊपर जो आपको डोर्सल अयोर्टा दिख रहा है उसके साथ ज्वाइन हो रही हैं। इनको बोलते हैं अयोर्टिक आर्चेस, जो कि एक कनेक्शन होता है बिटवीन वेंट्रल एंड डोर्सल अयोर्टा में। डोर्सल अयोर्टा जो है ये पेयर्ड होता है। अब आप देखेंगे एंटीरियर साइड में ये आपको दो दिखाई दे रहे हैं, एक ये जा रहा है एक नीचे जा रहा है। तो दोनों साइड के जो गिल्स होते हैं वहाँ पर वो वेंट्रल साइड से जो है, वेंट्रल अयोर्टा से जो है वो आर्टरीज निकलती हैं एफरेंट इफरेंट, और वो डोर्सल अयोर्टा के लेटरल साइड में ज्वाइन हो जाती हैं। जो वेंट्रल अयोर्टा होता है वो हेड रीजन, हार्ट से हेड रीजन तक जो है वो एक्सटेंड करता है। जो डोर्सल अयोर्टा होता है वो पूरी लेंथ में हेड टू टेल जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये डोर्सल अयोर्टा जो है ये ज्वाइन कर जाता है यहाँ पर मीडियन जो प्लेस पर, और ये कॉमन सिंगल डोर्सल अयोर्टा बना लेता है। ये लॉन्ग एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो में जो है वो मूव करता है। अब यहाँ पर देखिए ये फ्लोर पर वेंट्रल साइड में प्रेजेंट था, तो डोर्सल अयोर्टा जो है वो मिड डोर्सल लाइन में प्रेजेंट है। बिहाइंड द फेरिंग्स जो है वो कॉमन एक स्ट्रक्चर बना लेता है लॉन्ग एक्सिस, और ये पूरे जो है लेंथ में जो है कोडल रीजन तक जो है वो मूव कर जाता है। तो एक तरह से आप देखेंगे कि ये जो अयोर्टिक यहाँ पर कंटिन्यूएशन द एंडोकार्डियल हार्ट ट्यूब के साथ जो है वो जुड़ा होता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है एक बेसिक प्लान की डोर्सल वेंट्रल अयोर्टा है, डोर्सल अयोर्टा है, और उनको जोड़ने वाली जो है वो एयोर्टिक आर्चेस होती हैं। हार्ट का जो वेंट्रल एयोर्टा होता है वो हार्ट के जो कोनस आर्टेरियोसस के साथ कंटिन्यूएशन में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको बेसिक पैटर्न जो है सभी के अंदर, चाहे वो आप साइक्लोस्टोम में देखें चाहे वो आप मैमल्स में देखें, ये बेसिक प्लान जो है वो आपको देखने को मिलेगा। डोर्सल अयोर्टा जो है, अब इसमें आप देखिए, अब हम डोर्सल अयोर्टा को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। लेटरल डोर्सल अयोर्टा, अब यहाँ पर देखेंगे ये वाला और ये लेटरल डोर्सल अयोर्टा है, ये फ्यूज कर जाता है बिहाइंड द फेरिंग्स। ठीक है, यहाँ पर फ्यूज होकर ये कॉमन डोर्सल अयोर्टा बना लेता है, और ये जो है मिड डोर्सली टेल रीजन कोडल आर्टरी तक जो है वो मूव करता है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट क्या होता है, हमने बताया था जो हमारे स्प्लेंचिक मीजोडर्म है वहाँ से कुछ सेल जो हैं जिनको ब्लड आइलैंड सेल बोल देते हैं, जहाँ से ट्यूब की डेवलपमेंट शुरू होती है, जो कि मिड लाइन में प्रेजेंट होते हैं। वहाँ से जो है लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स बनती हैं, उनको हम बोलते हैं डोर्सल एयोर्टी। पेयर डोर्सल एयोर्टी जो है वो अयोर्टिक आर्च के साथ जुड़ी हुई होती हैं, जो कि अराइज होती हैं अयोर्टिक सैक में। जो हार्ट है, हार्ट का जो कोनस आर्टीरियस वाला पार्ट होता है वहाँ पर एक एक्सपेंशन हो जाती है जिसको अयोर्टिक सैक बोलते हैं। ठीक है, और इस अयोर्टिक सैक के साथ जो है वो डोर्सल एयोर्टम जो है वो जुड़ा हुआ होता है। अयोर्टिक सैक जो होते हैं एक प्राइमोडियल डायलेटेड वेस्कुलर चैनल होता है, जो कि एंडोथीलियल सेल के द्वारा लाइंड होता है। ठीक है, और वो सुपीरियर होता है टू ट्रंकस, यानी कि ट्रंकस आर्टीरियस के बाद होता है। ये रीजन जो है वेंट्रल अयोर्टा, जो गिल जिनके अंदर वर्टिब्रेट जिनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर ये वेंट्रल अयोर्टा जो है वो शो करते हैं। दो वेंट्रल अयोर्टी फ्यूज हो जाते हैं
एयोर्टिक सैक के अंदर, और वो कंटिन्यूसली जो है वो ट्रंकस आर्टीरियोसस के साथ जुड़ जाते हैं। जो ये वाला आप रीजन देख रहे हैं, ये एयोर्टिक सैक है। यहाँ से ये वेंट्रल एयोर्टा अराइज होता है, ठीक है, मिड वेंट्रल साइड के अंदर, और ये वेंट्रल एयोर्टा जो है डोर्सल एयोर्टा के साथ फ्यूज होकर मिड लाइन में डिसेंडिंग एयोर्टा जो है वो बना लेता है। डोर्सल एयोर्टा जो है वो पेयर्ड होता है, ठीक है, और अनपेयर्ड उसमें आर्टरीज निकलती हैं जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर सप्लाई होती हैं। एम्ब्रियो में जहाँ योक सैक प्रेजेंट होता है वहाँ पर ये वाइटलाइन आर्टरीज जो हैं वो राइज होती हैं डोर्सल एयोर्टा से। कुछ एमनियोट्स हैं जहाँ पर अम्बिलिकल जो एलेंटोइक आर्टरीज जो हैं वो अराइज हो जाती हैं। तो डोर्सल अयोर्टा जो है बहुत सारी जगह पर डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गन्स में जो है वो अपनी आर्टरी जो है वो सप्लाई करता है। वेंट्रल अयोर्टा जब डेवलपमेंट शुरू होता है तो ब्लड वेसल जो हैं अपीयर होती हैं मिड वेंट्रली फेरेंक्स के नीचे, जो कि कोनस आर्टीरियल्स के साथ कनेक्टेड होती हैं, उसको वेंट्रल एयोर्टा बोलते हैं। वेंट्रल एयोर्टा हमने देखा एंटीरियर, ये सेंटर में देखेंगे, ये वेंट्रल एयोर्टा है सभी के अंदर, और ये वेंट्रल एयोर्टा जो है ये एंटीरियरली आप देखेंगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, हर एक में वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और ये बना लेते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, जो कि हेड में, फेस में और नेक रीजन के अंदर ब्लड सप्लाई करती हैं। वेंट्रल एयोर्टा से 6 पेयर ऑफ एयोर्टिक आर्चेस जो हैं वो वर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। मैंने फिर से बता रही हूँ, इनके नंबर जो हैं वो वेरी करते हैं। इनके नंबर जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं इनिशियल साइक्लोस्टॉर्म फिशेस, लेकिन जैसे ही डेवलप इवोल्यूशन होता है, जो हमारी कार्टिलेजिनस फिशेस हैं और जो बोनी फिशेस हैं, वहाँ पर 6 और 5 नंबर ऑफ एयोर्टिक आर्चेस से शुरू होता है। उससे पहले साइक्लोस्टॉर्म और कुछ फिशेस के अंदर ये नंबर ऑफ एयोर्टिक आर्चेस जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। एयोर्टिक आर्चेस जो होती हैं, जो कि हमारा जिसको हमने इवोल्यूशन में पढ़ना है, ये सीरीज ऑफ पेयर्ड आर्टियल चैनल होते हैं। जैसे कि हमने देखा, आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं रेड कलर की जो आपको दिख रही हैं, ये आर्चेस हैं, इनके नंबर 1 to 6 हम जो है वो लिखते हैं। ये पेयर्ड होते हैं, जैसे हमने बताया हमारा वेंट्रल एयोर्टा सिंगल था, डोर्सल एयोर्टा पेयर्ड में होता है, लेकिन वो बाद में जो है कंबाइन करके सिंगल बना लेता है। एयोर्टिक आर्च जो होती हैं वो पेयर्ड में होती हैं, वेंट्रल एयोर्टा से अराइज होती हैं, और जो एम्ब्रियोनिक जो फेरेंक्स होता है इनको इंसर्कल कर लेती हैं। ये 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट के दौरान जो है वो डेवलप होती हैं। जितनी भी फेरेंजियल आर्चेज होती हैं उनको ये ब्लड सप्लाई करती हैं, एयोर्टिक सैक से ओरिजिनेट होती हैं, और डोर्सली जो है वो रन करते हैं मीजेनकाइमा ऑफ फेरेंजियल आर्चेस के अंदर एम्बेडेड हो जाती हैं। जो टर्मिनेट होती हैं, यही जो वेंट्रल एयोर्टा से अराइज होती हैं एयोर्टिक आर्चेस, ये राइट और लेफ्ट डोर्सल एयोर्टिक जो लेटरल डोर्सल एयोर्टा था उनके साथ फ्यूज हो जाती हैं। तो वेंट्रल एयोर्टा से अराइज होती हैं और डोर्सल एयोर्टा में टर्मिनेट हो जाती हैं। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज आप देख पा रहे हैं। इसमें आप देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये रेड कलर में, ये वाला जो कलर चेंज करना पड़ेगा इसमें, ये आप रेड कलर में जो देख रहे हैं ये डोर्सल एयोर्टा है, ठीक है। और ये जो आप ट्रांसवर्स चैनल देख रहे हैं ये एयोर्टिक आर्च होती हैं। यहाँ पर ये हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है, ये हार्ट रीजन है। ये वाला हार्ट से जो है वेंट्रल एयोर्टा निकला, आप देख पा रहे हैं ये वेंट्रल एयोर्टा है जो कि ट्रंकस आर्टीरियोसस को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से हार्ट, ये वाला रीजन जो है वो हार्ट है,
फिर ये वेंट्रल अयोटा आप देख रहे हैं, फिर अयोर्टिक आर्चीज होती हैं और फिर डोर्सल अयोटा। तो एक कनेक्शन जो है वो बनता है। जो अयोर्टिक आर्चेस हैं वेंट्रल अयोटा से अराइज होती हैं और टर्मिनेट हो जाती हैं डोर्सल अयोटा में। वेंट्रल अयोटा सिर्फ और सिर्फ हार्ट और हेड रीजन के अंदर होता है और इसके अंदर आप देखेंगे कि ये ट्रंकस आर्टीरियोसस के साथ जो है वो कनेक्टेड होता है। डोर्सल अयोटा जो है पूरी जो एम्ब्रियोनिक लेंथ होती है उसको कवर करता है। हेड रीजन के अंदर भी प्रेजेंट होता है और टेल रीजन के अंदर भी प्रेजेंट होता है। और जितनी भी आर्टरीज जो निकलती हैं डिफरेंट ऑर्गन्स को, चाहे वो कैरोटिड है, क्लेवियन है, एम्बिलिकल है या वो वाइटलाइन आर्टरीज हैं, वो सारी आर्टरीज जो हैं वो डोर्सल अयोटा से अराइज होती हैं। वेंट्रल अयोटा से सिर्फ और सिर्फ अयोर्टिक आर्चेस जो हैं वो अराइज होती हैं। ठीक है, ये एक क्लियर सा आपकी इमेज रहना चाहिए। अब आप देखिए वेंट्रल अयोटा से 6 पेयर ऑफ जो लेटरल अयोर्टिक आर्चेस इक्वी डिस्टेंस में, इक्वी डिस्टेंस का मतलब आप अगर इनके बीच की डिस्टेंस देखेंगे तो ये डिस्टेंस जो है आपको इक्वल दिखेगी। यहाँ 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 इक्वल डिस्टेंस पर ये आर्चेस जो है प्रेजेंट होती हैं। 6 पेयर जो है एक नंबर है जो फिशेस के अंदर देखने को मिलता है। और ये विसरल आर्चेस जो हमारी मैंडिबुलर आर्च है, हमारी हायोड आर्च है या ब्रेंकियल आर्चेस, जो 5 ब्रेंकियल आर्चेस होती हैं उनके थ्रू जो है वो रन करती हैं। अयोर्टिक आर्चेस के एक वेंट्रल साइड के अंदर एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी होती है। अब आप देखिए ये वेंट्रल अयोटा है ये वाला, ठीक है, ये वेंट्रल अयोटा का इंटीरियर डिवाइडेड पार्ट, पोस्टीरियर कॉमन पार्ट। ठीक है, यहाँ से जो पहले आर्टरी निकलेगी वो होगी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और वो गिल्स में जाएगी। यहाँ पर जो ये गिल पाउचेस हैं इनके बीच में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और गिल्स में कैपिलरी बनती हैं और ऑक्सीजनेशन का काम हो जाता है और फिर जो है जो आर्टरी निकलती है उसको बोलते हैं इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये गिल्स हैं, ये वेंट्रल अयोटा है। ठीक है, यहाँ से आर्टरी निकली, गिल्स के पास गई और गिल्स से जो आर्टरी निकली वो इफरेंट, ये एफरेंट आर्टरी है, ये इफरेंट आर्टरी होती है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर ये डोर्सल अयोटा के साथ मिलती हैं, वेंट्रल अयोटा से अराइज होकर डोर्सल अयोटा तक चली जाती हैं। तो एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी ब्लड को ले जाती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स के पास, और इफरेंट जो ब्रेंकियल आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स से लेकर डोर्सल अयोटा के पास चली जाती हैं। और डोर्सल अयोटा हम कह रहे हैं कि ये डिफरेंट आर्टरीज के द्वारा डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो सप्लाई कर देता है। अब यहाँ देखेंगे ये डोर्सल अयोटा है। जो इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज होती हैं दोनों साइड की, क्योंकि वेंट्रल अयोटा हमारे पास दो हैं, वेंट्रल अयोटा का एक लेटरल, दो राइट और लेफ्ट दोनों साइड का जो वेंट्रल अयोटा की जो इफरेंट आर्टरीज होती हैं वो ज्वाइन कर जाती हैं डोर्सली इनटू लेटरल डोर्सल अयोटा, और या जिसको बोलते हैं रेडिक्स अयोटा। ठीक है, जो कि ब्लड आर्टरी जो है जिसको यहाँ पर इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज के अंदर जो है वो एंटर कर जाती हैं। जो यानी कि ये जो हमारा डोर्सल अयोटा है, ये वाला जो रीजन है जो हेड की तरफ जा रहा है, ये लेटरल डोर्सल अयोटा होता है। इसको रेडिक्स अयोटा भी बोल देते हैं। ठीक है, रेडिसिस भी बोल देते हैं, सिंगल में रेडिक्स बोलते हैं। तो रेडिक्स जो है वहाँ पर चली जाती हैं जो कि हेड रीजन के अंदर ब्लड सप्लाई करती हैं। टोटल हमने बताया 6 जो है अयोटिक आर्च हैं। तो वेंट्रल अयोटा के एंटीरियर कंटिन्यूएशन जो कि साइनस कोनस आर्टीरियोसस से फॉरवर्डली मिड वेंट्रली फेरिंक्स के नीचे से निकलती हैं
और वहाँ पर उनकी ब्रांचिंग हो जाती हैं। एंटीरियर मोस्ट जो एंड होता है वेंट्रल एओर्टा का, ये वाला, ये बना देता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज। ठीक है, ये जो आपको एंटीरियर एंड दिखाई दे रहा है जहाँ पर ये दो डिवीजन हो गई, प्लीज थोड़ा होल्ड करें। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज हैं जो कि आयोटा के इंटीरियर मोस्ट एंड पर प्रेजेंट होती हैं। वेंट्रल एओर्टा हमने देखा, ये 6 पेयर ऑफ 1 2 3 4 5 6 पेयर ऑफ जो है वो आयोटिक आर्चेस दे रहा है, जो कि विसरल आर्चेस, पहली जो है मैंडिबुलर आर्च होती है, सेकंड जो आयोटिक आर्च होती है उसको हायोइड आर्च बोलते हैं, और बाकी जो 3 टू लेकर 6 तक होती है उनको हम बोलते हैं ब्रैंकियल आयोटिक आर्चेस। ठीक है, तो ये डिफरेंट नेम से जो है वो 6 आयोटिक आर्चेस जानी जाती हैं, जो कि विसरल आर्चेस से होकर निकलती हैं। आयोटिक आर्च जो है वो हमने बताया उनकी वेंट्रल एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी जो कि गिल्स तक ब्लड को ले जा रही हैं, फिर डोर्सल ईफ्रेंट ब्रेंकियल आर्टरी जो कि गिल्स से ब्लड को डोर्सल आयोटा में लाती हैं। जितनी भी ईफ्रेंट ब्रेंकियल आर्टरीज होती हैं वो ज्वाइन कर जाती हैं लेटरल डोर्सल आयोटा में, इधर लेफ्ट और राइट साइड के, मतलब कि जिस साइड के गिल्स हैं उस साइड के जो लेटरल डोर्सल आयोटा उसके साथ वो जुड़ जाती हैं, और ये लेटरल आयोटा जो है एक्सटेंड कर जाती हैं हेड रीजन के अंदर, और इनको बोलते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज। ठीक है, वेंट्रल आयोटा का जो एक्सटेंशन है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज, और डोर्सल आयोटा का जो हेड रीजन में एक्सटेंशन होता है उसको बोलते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज। एंटीरियरली कंटिन्यूएशन होता है लेटरल डोर्सल आयोटा, उनको हम बोलते हैं रेडिक्स, सिंगुलर में हमने रेडिक्स बोला है। जो दोनों लेटरल आयोटा जो हैं फाइनली जो है वो मीट कर जाते हैं मिड डोर्सल लाइन, यहाँ पर देखिए ये मिड डोर्सली बिहाइंड द फेरेंक्स जो है वो जुड़ जाते हैं और सिंगल कॉमन मीडियन डोर्सल आयोटा बना लेते हैं। डोर्सल आयोटा जो है हमने बताया वो टेल रीजन तक मूव करता है और वहाँ पर कोडल आर्टरी देता है। इसके अलावा डिफरेंट ब्रांचेस जो है उसकी बनती हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर। ठीक है, तो 6 जो आयोटिक आर्चेस हैं उनका नेम हम विसरल आर्चेस के नाम से देते हैं। फर्स्ट आयोटिक आर्च को मैंडिबुलर आयोटिक आर्च, सेकंड को हायोइड आयोटिक आर्च, और रिमेनिंग जो हमारी 3rd to 6 जो हैं वो ब्रैंकियल आयोटिक आर्च कहलाती है। ये तो था बेसिक प्लान। अब आप देखेंगे आपको हर जगह यही स्ट्रक्चर देखना है, लेकिन अब वेरिएशन आपको दिखेंगी कि हम बोल रहे हैं जो आयोटिक आर्चेस के नंबर होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। आप देखेंगे किसी में फर्स्ट नहीं दिख रही, किसी में सेकंड नहीं दिख रही, किसी में फोर्थ जो है वो फिफ्थ जो है वो नहीं दिखेगी। उसके बाद 3rd जो है वो कॉमन कैरोटिड बना लेती हैं, 4th जो है वो सिस्टेमिक आर्च बना लेंगी, 5th जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, और 6th जो है पल्मोनरी आर्च बना लेती हैं, पल्मोक्यूटेनियस। तो ये डिफरेंट आर्चेस बनेंगी, नंबर इनके वेरी होंगे, लेफ्ट वाली या राइट वाली कौन सी फंक्शनल है वो वेरिएशन आपको आयोटिक आर्चेस के अंदर चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे, जो कि हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसके अंदर हम कंपैरेटिव देखेंगे साइक्लोस्टॉम से बर्ड्स के बीच में किस तरह की वेरिएशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये था आपका आयोटिक आर्च का इवोल्यूशन, जो कि हमने बताया कि आयोटिक आर्च जो है वो वेंट्रल आयोटा और डोर्सल आयोटा के बीच की कनेक्टिंग आर्टरीज होती हैं, जो वेंट्रल आयोटा से शुरू होती हैं और डोर्सल आयोटा में टर्मिनेट हो जाती हैं। वेंट्रल आयोटा जो है आयोटिक सैक से, ट्रंकस आर्टेरियोसस से और कनेक्टेड होता है। ठीक है, और फिर वो आयोटिक आर्च के द्वारा डोर्सल आयोटा से जुड़ा हुआ होता है। तो हम कह सकते हैं डोर्सल आयोटिक आर्च जो है
विसरल आर्चेस, वेंट्रल एओर्टा और हार्ट का जो अयोर्टिक सैक है वहाँ पर कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम फर्दर जो कंपैरेटिव पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कंपैरेटिव ऑफ विसरल आर्चेस इन वर्टिब्रेट्स। थैंक यू।